बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत से बच्चे हैं सर जिनकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद कर दी है इस फार्मूले ने। मध्य प्रदेश सरकार का पता नहीं काहे का फार्मूला है, ये हमें भी समझ नहीं आता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं एमपीपीएससी आयोग में आज लगातार आंदोलन का दूसरा दिन है। काफ़ी संख्या में आज एस्पिरेंट बढ़ चुके हैं। कल जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन आज काफ़ी सारी बढ़ चुकी है। आप पीछे एक बार देखेंगे, घुमाना कैमरा, एक बार पीछे देखेंगे, काफ़ी सारा लोग दूर दूर से आए हैं। तो काफ़ी सारा हम एस्पिरेंट से बात भी करेंगे इस बारे में। क्या नाम है आपका? अनिकेत मीना सर। कहाँ से? मैं रायसेन जिले। रायसेन जी। क्या कुछ चल रहा है अभी आंदोलन में? सर ये हमारी कुछ मांगे हैं पीएससी से, जो जिसे लेके हमने पिछले वर्ष भी आंदोलन किया था और अभी भी हम इसे लेकर कर रहे हैं कि पोस्ट बढ़ाई जाए। जहाँ 155 पोस्ट आई है, अभी इनकी लगभग 700 करने की मांग है। फॉरेस्ट में वैकेंसी है नहीं पिछले 3 सालों से जनरल ओबीसी के लिए। हमारी मांगे हैं कि 2019 से जो 87-13 का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत से बच्चे हैं सर जिनकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद कर दी है इस फार्मूले ने। मध्य प्रदेश सरकार का पता नहीं काहे का फार्मूला है, ये हमें भी समझ नहीं आता है। और मेंस की कॉपियाँ नहीं दिखाई हैं सर। मैं खुद 4 मेंस दे चुका हूँ, मुझे यही नहीं पता मैं फेल कितने नंबर से हुआ हूँ, मैं कब हूँ, मुझे कितने नंबर और मेहनत करने हैं। जब तक मेरी कॉपियाँ देखने को नहीं मिलेंगी जब तक कैसे कह सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए ना कि अब मेरा 25 का मेंस है सर। 1 साल होगा, पिछले 1 साल से ये मेंस की डेट नहीं आ पा रही है। लगातार हाई कोर्ट में जाते हैं कि अब सुनवाई होनी है, फिर सुनवाई बढ़ जाती है, फिर सुनवाई होती ही नहीं है। तो बच्चा करे तो करे क्या? इसके लिए सर इतनी सारी अनियमितता को लेके हमें आंदोलन करने पर बच्चों को मजबूर होना पड़ा है। आप बताएंगे कुछ? पिछली बार भी आंदोलन हुआ था और काफ़ी भारी तादाद में एस्पिरेंट थे। इस बार थोड़े अभी कम दिख रहे हैं, हालांकि दूसरा दिन है, अभी 4 दिन तक चलने वाला है ये। क्या इस बार कुछ हो पाएगा? पिछली बार आश्वासन दिया गया था ना, कुछ समाधान नहीं निकला था। इस बार हमें यही उम्मीद से है कि हमारा पूरा समाधान निकलेगा, वैकेंसी बढ़ाई जाएगी और जो 87-13 का फॉर्मूला उसको हटाया जाए। और जैसे कि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसे कि जो बच्चा 4th सेम का एग्ज़ाम दे रहा है वो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सके, क्योंकि अदर स्टेट में ऐसा फॉर्मूला है कि लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। 1 साल में जैसे कैलेंडर के जरिए पीएससी कैलेंडर निकालता है तो उसके तहत अपना एग्ज़ाम कराए। अभी जैसे कि 2025 का अभी तक मेंस की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर बच्चा जैसे 2026 का, वो 2026 में जैसे 27 अप्रैल को प्रीलिम्स होने वाला है, अब एक साथ मेंस कराएंगे तो बच्चा प्रीलिम्स देगा या मेंस देगा? तो बहुत सारी समस्याएं अब देखते हैं शासन सॉल्व करता है कि नहीं। हमारी शासन से यही मांगे कि हमारी समस्या का जल्दी से समाधान निकले। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट यहाँ से बैठे हैं और से बात करेंगे। आयोग मांगे कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग बार बार अपना मुद्दा रखते हैं कि हम नई अधिकार मांगते, भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, तब तो ऐसा लगने लगा जैसे हम लोग बार बार भीख मांगते हैं बार बार, क्योंकि हमें अपने पदों के लिए बार बार यहाँ आना पड़ता है संख्या के लिए 100-200, जब हम मांग करते 700, क्योंकि ये ऐसा लगने लगा बहुमत की सरकार या मतलब एक तरह से तानाशाही चल रही है कि अगर तानाशाही है, राजतंत्र चल रहा है तो राजा से भीख मांगो कि सर हमें रोजगार दीजिए। क्योंकि अगर हमारे पास अधिकार होते, हमारा अधिकार होता हो तो हमें मिलता। तब तो सरकार ने हमें ऐसा प्रतीत कर रहा है कि हम उनके सामने तुच्छ हैं और भीख मांग रहे हैं। तो बार बार अपने लिए मांगिए, रोजगार मांगिए, स्वास्थ्य मांगिए। तो हमारे सरकार से ही कि हम लाडली बहना या 5 किलो राशन नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं। तो आप रोजगार देने का प्रयास करें, बाकी चीज़ें हम खुद कर लेंगे। जो एक और चीज़ सेंटर को लेकर भी हो रही है, आपको पता है सेंटर के बारे में? जी, क्योंकि पहले जो होता था सेंटर अपने हिसाब से होता था कि आप जो चूज़ करेंगे वहीं पे आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी जो हुआ है गृह जिले का हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको पता ही, लोकल में बहुत सारे लोगों को कनेक्शन रहते हैं कॉलेज में, कुछ लोग तो अपने कॉलेज, खुद के कॉलेज या बाकी लोग भी रहते हैं, तो इसमें घोटाले होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मेरा ही मान लीजिए कोई कॉलेज है या मेरे किसी का है, वहाँ जान पहचान मेरे, क्योंकि आसपास आपको पता ही आसपास संबंध बनाना आसान होते हैं तो अपने ज़िले में। तो इसमें क्या है, और फिर एक समस्या ये भी है कि हम यहाँ रह रहे हैं इंदौर में, यहाँ से हम 10-15 दिन बाद पहले जाएँ तो इससे हमारा बहुत ही डिस्टर्बेंस होगा, 4-5 दिन की पढ़ाई का आना जाना, इसमें वो बहुत समस्याएं हैं। और देखिए किराया का भी है, अभी हम यहाँ रह रहे हैं, बार बार आना जाना कोई अफोर्डेबल नहीं है हम लोग, क्योंकि त्योहारों में ही घर जाते हैं, क्योंकि हमें 600 से 700 किलोमीटर दूर रहकर हर चीज़ का देखना पड़ता है बच्चों को। चलिए आप कुछ बोलना चाहें? कहाँ से आप? हम तो गुना से आए हुए हैं। गुना से? तो आप आए यहाँ पे? मेरा बालक एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। हाँ 2-4 मेंस लिख चुका है। हाँ। अब मैं तो ये मांग पूरी सुनने के लिए आया हूँ कि उसको ये हक मिलना चाहिए, उसकी कॉपी दिखना चाहिए, पद भी बढ़ना चाहिए। अब पिछले वर्ग से आता है और पद एक दूसरे 100 पद है, कुछ एक पद भी पढ़ने नहीं पड़ रहा है तो कहाँ से निकलेगा। तो इसीलिए सोचने समझने के लिए आया हूँ, निवेदन करने के लिए आया, हमारा हक मिले, हम यही चाहते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान तो पहले से ये खर्चा दे के आज 4 साल से यहाँ पढ़े हैं, कुछ
कामयाबी नहीं हुई तो इसलिए परेशान है ना, ये क्या कर रहा है क्या नहीं, पढ़ता लिखता है कि नहीं, तो आंखों से देखने के लिए आए, पढ़ता तो है पर पद कहाँ से मिले, पद है ही नहीं तो निकले कहाँ से, इसलिए उस दर्द को आप कम करने आए हैं, समझने आए कि क्या चीज़ें हो रही है। ये हकीकत बात सही है कि ये बालक गलत बोल रहा है कि शासन ही गलत है, इसलिए समझने के लिए आए। तो वही समझ में आई कि मतलब शासन को इतना ध्यान देना चाहिए, पद भी बढ़ाने चाहिए, और पद बढ़ाने के बाद जो कॉपी दिखाने का रोक लग रहा है वो कॉपी दिखाना चाहिए, बालक को पता लगे, हम लोगों को भी पता लगे ये कहाँ पीछे जा रहा है। 8-5-6 को जो टेस्ट लगते हैं, किस टेस्ट में पीछे जा रहा है उसकी पूरी तैयारी करने के लिए पिछली बार से कोशिश करें। सभी वही मांगे लेकर है कि जितना जल्दी हो जाए हमारी मांगों को सुना जाए, क्योंकि पिछली बार भी इसी जगह आंदोलन हुआ था और इसी समय हुआ था, यही समय था वो, और लगातार 3 से 4 दिन तक इस आंदोलन का रूप लिया था, लेकिन अंतिम में यही हुआ था, सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी सारी मांगे को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इनका कहना है कि फिर वो चीज़ें किसी भी प्रकार की नहीं हुई। तो अभी भी यही है कि एक तो सेंटर को लेकर है कि सेंटर जो आपने बदलाव किया है उसको वही रखे जो पहले था, कि एस्पिरेंट अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर पाए कि उसे एग्ज़ाम कहाँ देना है। एक और चीज़ जो पद को लेकर है, पद में वृद्धि की जाए। 87-13 वाला जो फंडा है वो अभी तक क्लियर नहीं है। ओपी को लेकर जो चीज़ें चल रही है वो भी अभी क्लियर नहीं है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भी चीज़ें चल रही हैं, एडीपीओ की भी चीज़ें चल रही हैं। तो काफ़ी सारी डिमांड है। तो इनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके ये जो हमारी जायज़ मांगे हैं ये पूरी हो, ताकि हम जितना जल्दी हो सके इस आंदोलन को हम समाप्त करेंगे। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हम आंदोलन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे और हमारे हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।